मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि युवाओं को अच्छा रोजगार मिले और देश की बहुत और बहुत तरक्की करे। नहीं नहीं, हमें कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया। और अगर 2100 रुपए देंगे केजरीवाल जी तो वो लोगों को अपंग बनाएंगे। रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर का कारवां आज आ पहुंचा है वजीरपुर विधानसभा में और बीजेपी अपनी पूरी ताकत सबसे पहले इसी विधानसभा पर लगा रही है और अपने चुनावी कैंपेन का शंखनाद भी यहीं से कर रही है। प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। वजीरपुर की जनता हमारे साथ है, युवा हैं, महिलाएं भी हैं। एक एक करके पूछते हैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में इस विधानसभा में क्या है। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि युवाओं को अच्छा रोजगार मिले और देश की बहुत और बहुत तरक्की करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, जो मंदिर के पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए देंगे। 10 साल में हमने दिल्ली की तस्वीर बदली। आपको बदलता हुआ दिखा? नहीं नहीं, हमें कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया। और अगर 2100 रुपए देंगे केजरीवाल जी तो वो लोगों को अपंग बनाएंगे। बेटा आप बताओ, आप लोग पढ़ते होंगे, दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम की बात होती है कि हमने अपग्रेड किया, अच्छा किया, आप लोग फील करते हैं ये सरकारी स्कूलों में बदलाव? आप सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में भी तो कॉलेज। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम बदला है या सिर्फ कैंपेन चल रहा है? जो गवर्नमेंट स्कूल का भी तो वही है जो पहले था। कुछ बदलाव अभी कुछ दिखा नहीं है। बच्चे जाते भी नहीं है, कभी कभी जाते हैं तो फिर बस मिड डे मील के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई अच्छी खासी हो रही है। क्लासेस वैसी की वैसी बनी हुई है जो पहले थी। आप जब इस बार वोट करने जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आपके मन में क्या होगा? क्या सोचकर वोट करेंगे? कैसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा लीडर आप लोगों को अच्छा लगता है कि जो देश के लिए काम कर रहा हो? देश के लिए काम करते हुए तो मोदी जी ही दिख रहे हैं अभी तक। और बाकी हम यही चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और अच्छी करी जाए लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक मतलब सबसे ज्यादा जो कंडीशन यहाँ पे दिक्कत हो रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की ही दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी से अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन सवाल ये है ना कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा का हो रहा है, मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो उनके कंपैरिजन में, अरविंद केजरीवाल के कंपैरिजन में कौन सा लीडर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक होगा दिल्ली के लिए? ऐसा कोई चेहरा याद आता है? नहीं। माता जी आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखेंगे, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमारे मोदी जी आते रहें और देश को ठीक रखते रहें, बस यही बात है। यही मुद्दा है, सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है। आप बताइए। महेंद्र जी नागपाल, महेंद्र नागपाल। अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट। विमेन सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे बच्चे, अब हमारी बेटियां हैं, डॉटर्स हैं जैसे, वो अगर कहीं जाती हैं तो हमारे को अब डर नहीं लगे कि हमारे बच्चे अकेले जा रहे हैं, रात को अकेले जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो चीज का हमारे को सबसे ज्यादा सेफ्टी कंसर्न हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट। जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी का है, आप लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? कभी मिलते हैं आप लोगों को? नहीं, कभी भी नहीं आते। हमारे पार्क्स वगैरह बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हालत में है। आप कहेंगे कि पार्क्स बिल्कुल बेकार है। आप वहाँ पे शाम को बैठ नहीं सकते। एक पार्क होता है, आप वहाँ पे जाके बैठे कॉलोनीज के बीच में, उनको बोलते हैं कि आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करिए, कुछ मेंटेनेंस नहीं है। माता जी आप कुछ कह रही थी, कभी कभी आते हैं? कभी आते हैं, किसी फंक्शन में बुलाओ तो आते हैं। काम किया है आप लोगों के लिए? ऐसा कोई काम पार्क की किया? कोई मेंटेनेंस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ रोड्स टूटी हुई हैं, सब जगह गंदगी फैली होती है। जब कोई आता है बस तभी सफाई होती है। चलिए एक आखिरी सवाल जाते जाते ये बताइए कि जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं या किसी राष्ट्रीय स्तर का जो लीडर होता है उसको ध्यान में रख के वोट करते हैं? हम तो बीजेपी को देख के वोट करते हैं, देश के लिए काम करे उसके लिए। बीजेपी को, मोदी जी को देख के वोट देते हैं हम तो। आप कैंडिडेट नहीं देखते? कैंडिडेट देखते हैं लेकिन वैसे बीजेपी पार्टी द बेस्ट। नहीं, कैंडिडेट को भी देखते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि हमें पता है कि काम यहाँ पे कौन करेगा। माता जी आप क्या सोच कर बीजेपी वोट करेंगे? करेगा। नहीं, मैं तो बीजेपी को देख के करती हूँ क्योंकि काम करने वाले यही लगते हैं मुझे, और कोई नहीं लगता है कोई काम करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हम फिर दोबारा जीतेंगे एक बार। कहने का क्या हो, बीजेपी ही ये जीतेगी। 2100 रुपया या पैसों का लालच दे के एक बार कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। आप लोग क्या सोचकर वोट करते हैं? आप लोग फेस देखते हैं या और भी क्राइटेरिया होता है? काम भी देखते हैं हम। अब जैसे केजरीवाल जी करप्शन वगैरह ये सब हम चीजें नहीं देखते हैं। अब जैसे कि बीजेपी हमारे मोदी जी हमारा, करप्शन नहीं है बिल्कुल भी इनकी वजह से। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ था जिससे करप्शन बहुत कम हुआ है। तो चलिए ये युवा हैं और यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी हैं, सब अपनी अपनी राय बता रहे हैं। लेकिन
किसके वादे में दम है, जनता किस पर यकीन करेगी, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन वजीरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन का आगाज इसलिए किया क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी यहां पर जीतने में कामयाब नहीं रही है। इस बार वो आम आदमी पार्टी का किला यहां से ध्वस्त करना चाहती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना घर हो, ये सपना हर व्यक्ति का होता है, लेकिन बहुत सारे सपने साकार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बहुत सारे लोगों के सपने साकार हुए हैं। जहां पर झुग्गी वहीं पर घर, ये योजना जो है वो लागू की गई थी और उनमें से कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको घर मिला है। वो मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास साहब। विकास, आपको घर मिला है? हाँ जी, मिला है। तो आप अपने घर के अंदर गए, देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया वो आज मोदी सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करी। आज मुझे वहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिल गई है। 13 फ्लोर पर मिली है, 2 रूम है, गैलरी है, आराम से गुजारा बहुत बढ़िया चलेगा आपका। अब ये बताओ कि आप लोग झुग्गी में रहते थे, अचानक घर मिल गया इस योजना के तहत, कितनी खुशी है परिवार के सभी लोगों में? बहुत ही ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। जो हमने सोचे नहीं थे वो मोदी जी ने आज पूरा कर दिया। तो जब आप अपने घर में पहले दिन गए, आपने अपना घर देखा, आपके नाम पर हो गया, 13वें मंजिल पे आपका घर है, तो अब चुनाव भी आ रहा है, कुछ लोग फ्री में देने की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे लाइफ में जो बढ़िया किया है काम, जो मोदी सरकार है, हम मोदी जी की तरफ बिल्कुल सपोर्ट रहेंगे। जो हमारे भविष्य में सोच रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य में सोचेंगे। आज सोचना ही है मोदी जी को, तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे मोदी जी के सपोर्ट। कितने साल से आप लोग झुग्गी में रहते थे? हम लगभग मुझे रहते हुए बचपना में 7 साल का था तभी दिल्ली से रह रहा हूँ। उससे पहले ही पापा मेरे रहते थे 27 साल पहले से ही, तभी से मेरे दिल्ली में हम लोग है। तो कितना समय हुआ? 15-20 साल, 25 साल? मैं तो 27 साल मेरे को दिल्ली में हो गया था। 27 साल उम्र हो गया। 27 साल झुग्गी में रहे। 27 साल लगे। तो आप बताओ, आप लोगों को भी मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। ये मेरे से हम जैसे इनके साथ रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने, जो कांग्रेस ने 70 साल में किया है, जो बीजेपी ने जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया है, वो बीजेपी ने 10 साल में करके दिखा दिया। और जो मोदी जी बोलते हैं 2047 तक, मोदी जी जो 2047 तक बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। भारत को पूरा पूरा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे वो। क्योंकि कांग्रेस ने जो 70 साल में जो किया है ना, कुछ नहीं किया है, वो सब सिर्फ बोलती है। चलिए, आखिरी सवाल बताइए कि आज आपके आसपास के बहुत सारे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, उन बहुत सारे लोगों को घर मिला होगा, तो जश्न का माहौल होगा आज तो? अरे महाराज, कतई जहर मचा रखे। पब्लिक झुग्गी दम कोठी बंगला जैसा दम झूम मचा हुआ है। हाँ। जैसा सकना पार्टी हो रही है। तम पार्टी 1 जनवरी की जैसा दम पार्टी मनाई जाएगी। जिस दिन घर के अंदर जाएगा ना, हाँ। वैसे उस दिन भी डीजे लगा के बीजेपी के नारा लाएंगे। हाँ। और पार्टी दम भर मनाएंगे 2050 तक। तो ये देखिए, ये चेहरे की खुशी है। 20-25 साल तक झुग्गी में बचपन बीता, उसके बाद इस योजना के तहत इन लोगों को घर मिला है और कह रहे हैं कि जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे, डीजे लगा के पार्टी होती है। तो ये अपना घर मिलने की खुशी है। जो जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।